हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग जनरल स्टडीज़ के टॉप 10,000 जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों के सेट 1 को करेंगे। ये सारे प्रश्न जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जिस क्वेश्चंस का आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो जे बी कृपलानी जी ये संविधान सभा की झंडा समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अगर बात किया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह था? तो ये है ऑप्शन सी अंतिम मुगल शासक। बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। अगर अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जो कि 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। ठीक है, आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है ऑप्शन ए असम। कली गोपाल असम राज्य का लोक नृत्य है। अगर बात किया जाए असम की तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगर बात किया जाए असम में कुल जिले तो असम में कुल 33 जिले हैं और असम में लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा के सीटों की संख्या है 7 और यहाँ विधानसभा के सीटों की संख्या है 126। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो ये है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन सी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगर अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो वरुण ग्रह को हरा ग्रह और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? तो ये है ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। साबुन का बुलबुला पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है ऑप्शन ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का पूर्ण रूप पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो ये है ऑप्शन बी तट पर मछली पकड़ना। तट पर मछली पकड़ने से जल प्रदूषण नहीं होता है। अगर अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो घर का कचरे से भी जल प्रदूषण होता है और तेल फैलना, तेल जहाज का जल में रिसाव होता है जिससे जल प्रदूषित हो जाती है। इसको सुपर बग नामक जीव से इस तेल सतह को साफ किया जाता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो ये है ऑप्शन ए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है
वो प्रतिबिंब उल्टा होता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक प्रिंटर के गति को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन से इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये है ऑप्शन बी, पृष्ठ प्रति मिनट यानी पीपीएम। आधुनिक प्रिंटर के गति को मापने के लिए पीपीएम इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए प्रिंटिंग प्रेस की, तो इसे जॉन्स गुटेनबर्ग ने 1440 ईस्वी में आविष्कार किया था और भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो ये है ऑप्शन सी, पीच ब्लेंड। रेडियम पीच ब्लेंड अयस्क से प्राप्त किया जाता है। अगर बात किया जाए अदर ऑप्शंस की, तो हीमेटाइट ये आयरन का अयस्क है। अगर बात किया जाए बॉक्साइट का, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो ये है ऑप्शन बी, आधी घट जाएगी। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाती है। आप ओम्स लॉ के इस रिलेशनशिप को याद रखिएगा। V = होता है IR, जहाँ पे V वोल्टेज होता है और I करंट होता है जिसका यूनिट एम्पियर होता है और R रेजिस्टेंस होता है जिसका यूनिट ओम होता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो ये है ऑप्शन सी, मेद यानी फेट। स्टेम सेल किसी जीव से निकाला गया भाग जो नवीन सेल के निर्माण में सहयोग करता है। अगर बात किया जाए स्टेम सेल के यूज का, तो ये चिकित्सा में किया जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल। अगर आरबीसी की बात किया जाए तो ये स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होता है। इसका कलर रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है और इसका लाइफ स्पेन 120 दिनों तक का होता है। इसकी मृत्यु लीवर या स्प्लीन में होती है। अगर हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कम होती है तो इससे अनेमिया होती है यानी खून की कमी। और अगर हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा अधिक होती है तो इससे पॉलीसिथेमिया होती है, जिससे कि हमारे स्किन में ब्लैक स्पॉट आना शुरू हो जाता है। अगर बात किया जाए डब्ल्यूबीसी के यानी श्वेत रक्त कोशिका, तो ये लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है और इसका लाइफ स्पेन 2 से 4 दिनों तक का होता है और इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। अगर बात किया जाए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रेशियो का, तो हमारे शरीर में ये 600:1 के रेशियो में होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है ये डिजीज़ के अगेंस्ट काम करता है, इसलिए इसको बॉडीगार्ड सेल या फाइटर सेल भी कहा जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, बुद्धिमान आदमी। वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ बुद्धिमान आदमी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है ऑप्शन बी, 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है।
अगर बात किया जाए भारत के प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सबसे कम उम्र के भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई। ये प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये है ऑप्शन बी, मेंडलीफ। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीफ थे। अगर बात किया जाए हेनरी मोसले की, तो इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो ये है ऑप्शन ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। इन्होंने ही जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरलैंड की मुद्रा क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, यूरो। आयरलैंड की मुद्रा यूरो है। अगर बात किया जाए आयरलैंड की, तो इसकी राजधानी है डबलिन और यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी है लैपविंग, यानी टिटहरी, और राष्ट्रीय पशु है अस्टेग, यानी नर हिरन, और राष्ट्रीय पुष्प है सैमरॉक। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन हैं? तो ये है ऑप्शन सी, बिल गेट्स। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक बिल गेट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये है ऑप्शन बी, 20 मई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 का सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, गोविंदा राजुलू चिंटिला। इनको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर अदर ऑप्शंस की बात किया जाए, तो जुबेर इकबाल है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी और मनोज आहूजा है सीबीएसई के नए अध्यक्ष। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगर बात किया जाए उत्तराखंड राज्य की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अगर बात किया जाए उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या की, तो यहाँ पे 70 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है।
आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड क्लिफ लाइन किस दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये है ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान। पृथ्वी के परत के भीतर की हलचल का अध्ययन भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। अगर बात किया जाए यूएनओ का तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और वर्तमान में इनका महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये है ऑप्शन बी कैप्टन विलियम हॉकिंस। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए कोलिमा। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती है? तो ये है ऑप्शन ए अफ्रीका। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों अफ्रीका से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ये है ऑप्शन सी राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। अगर अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक थे। रविंद्रनाथ टैगोर ये विश्व भारती के संस्थापक थे और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेट 2 के साथ। थैंक यू।